वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कितनी मशीनें मेनली हम पढ़ते हैं। इसके साथ ही यह वीडियो आपको वहाँ काम आएगा जब आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलेगा, जब आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो यहाँ पर जितनी भी मशीनें हैं यह आपको वहाँ देखने मिल सकती हैं। साथ ही मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो से इससे यह आपको नॉलेज मिल जाएगा कि जो आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है इसमें कितनी मशीनें रहती हैं और सब मशीनों में क्या क्या उसकी मेनली वर्किंग रहती है। आइए मैं लोड पैनल से आपको बताता हूँ। ये है लोड पैनल। लोड पैनल का काम क्या रहता है? मेनली हम इसमें लोड डालते हैं और फिर ये देखते हैं कि हमारे मशीन में लोड डालने पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, करंट और वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। मेनली क्या होता है कि लोड पैनल में क्या होता है, मेनली हम इसमें बल्ब बल्ब डालते हैं, बल्ब के लोड डाल देते हैं। ये रजिस्टिव लोड रहते हैं। बल्ब का लोड हम बढ़ाते जाते हैं और फिर ये देखते हैं कि वोल्टेज और करंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। थोड़ा सा मैं इसको आपको चालू करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे हमने इसको चालू किया तो इसमें करंट देखिए कितनी चली गई और वोल्टेज कितना चला गया। ऐसे ही हम लोड बढ़ाते जाएंगे तो हमारी जो करंट है वो बढ़ती जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पैनल है हम ये वाला हमारा, इसमें यूनिवर्सल मोटर कनेक्ट है। यूनिवर्सल एक ऐसी मोटर है जो एसी डीसी दोनों पे ऑपरेट होती है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। साथ ही इसके बाजू में लगी है कैपेसिटर मोटर। कैपेसिटर मोटर भी बहुत प्रकार की होती हैं। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, और इनका मिक्स कर दें तो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, ऐसी विभिन्न प्रकार की मोटरें होती है। मैंने तो पूरा नाम नहीं लिया है, जब मैं इसके बारे में तब पढ़ाऊंगा जब मैं थ्योरी की क्लासेस लूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास एसी टू डीसी कन्वर्टर। एसी टू डीसी कन्वर्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक थ्री फेज की इंडक्शन मोटर जोड़ी है जिसे हम एसी सप्लाई देते हैं और आउटपुट में लगा है जनरेटर। आउटपुट में जनरेटर जो है विद्युत जनरेट करेगा जिसे हम कलेक्ट कर लेंगे। यह है थ्री फेज की इंडक्शन मोटर जो कि एक स्टार डेल्टा स्टार्टर से कनेक्ट है। यह मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर है जो कि पहले स्टार में चलाएंगे अपन हाथ से इसको और फिर डेल्टा में कर देते हैं। इससे ये होता है स्टार और डेल्टा में चलाने के लिए इससे के बहुत फायदे हैं। पहले स्टार में चलाने से ये फायदा होता है कि इसकी जो करंट है वो कम हो जाती है, इसलिए इस मोटर को पहले स्टार में चलाते हैं फिर डेल्टा में चलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर है, यह डीसी कंपाउंड मोटर है। कंपाउंड मोटर ओनली डीसी पे होती है और एक बाजू में लगी है शंट मोटर। कंपाउंड मोटर को हम 4 पॉइंट स्टार्टर से चलाते हैं, शंट मोटर को हम 3 पॉइंट स्टार्टर से चलाते हैं। नेक्स्ट है आगे स्लिप रिंग मोटर। स्लिप रिंग मोटर इज अ एसी मोटर। इसमें हम थ्री फेज सप्लाई स्टेटर पे देते हैं और रोटर पे किसी प्रकार की सप्लाई दी नहीं जाती है, बट रोटर पे वाइंडिंग होती है। अब रोटर में वाइंडिंग कैसी होती है, इसका कनेक्शन कैसे होता है, मैं इसके बारे में हर एक मशीन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीरीज मोटर की। यह डीसी सीरीज मोटर है। डीसी सीरीज मोटर को मेनली 2 पॉइंट स्टार्टर से चलाया जाता है। इसका काम क्या होता है, हाई लोड को खींचने के काम आती है। डीसी सीरीज मोटर हाई लोड के लिए रहती है, जैसे हमारे ट्रैक्शन में इसी मोटर को लगाया जाता है। इसलिए देखिए, और एक चीज और होता है कि सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड के नहीं चलाया जाता, इसलिए हमने इस मोटर पे लोड डाल के रखा है। इसका यूज लोकोमोटिव में भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यह भी एसी टू डीसी है। बस वहां पर उस वाले में जब हम देख रहे थे तो उसमें शंट मोटर जुड़ी थी, इसमें जुड़ी है कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर नहीं, कंपाउंड जनरेटर जोड़ा है। एक थ्री फेज की इंडक्शन मोटर जुड़ी है जो कंपाउंड जनरेटर से जुड़ी है। अच्छा, इस जनरेटर को हम मोटर के भांति भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोल दिया था। क्यों? अगर हम इससे सप्लाई ले रहे हैं तो ये जनरेटर के भांति कार्य करेगा और सप्लाई देने लगेंगे तो ये मोटर के भांति कार्य करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टरनेटर। ये थ्री फेज का अल्टरनेटर है जो कि हमारे घरों पे बिजली आती है इसी अल्टरनेटर से आती है, बस ये छोटा है, वो बड़े पैमाने में होता है। अल्टरनेटर का काम क्या होता है, ये थ्री फेज की आउटपुट देता है आपको। इसके साथ जुड़ा है एक शंट मोटर। शंट मोटर डीसी शंट मोटर है। शंट मोटर से हम इसको जैसे ही चलाते हैं धीरे धीरे स्टार्टर को बढ़ाते जाएंगे, मोटर धीरे धीरे चलने लगेगी। जब मोटर चलेगी तो इसकी साफ्ट घूमेगी, साफ्ट घूमेगी तो अल्टरनेटर विद्युत उत्पन्न करने लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रेनर।
इसकी क्या, इसमें भी विभिन्न प्रकार की मोटर होती है, एसी मोटर, डीसी मोटर, विभिन्न प्रकार की मोटरें होती हैं। इसमें भी बहुत प्रकार की मोटरें होती है और इसके पोल चेंज करके हम इसकी मोटर की स्पीड को बढ़ाते और घटाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेम यही है, इस पे भी एक 3 फेज की इंडक्शन मोटर और एक शंट जनरेटर जुड़ा है। बस फर्क यह है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को ड्यूअल स्टार्टर से चलाया गया है। ड्यूअल स्टार्टर इज अ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यह डीसी मोटर है जो थायरिस्टर आईजीबीटी कंट्रोलर से कंट्रोल हो रही है। इसमें क्या किया जाता है, इसकी स्पीड को, डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमने पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ डिजाइन किया है और इसी से मोटर की स्पीड कंट्रोल होती है। सेम हमारे पास एक एसी की 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसे भी हम कंट्रोल करने के लिए एसी थायरिस्टर आईजीबीटी कंट्रोलर का यूज करते हैं। और साथ ही इसके बाद है हमारे पास सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर इज अ कांस्टेंट स्पीड मोटर। सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मोटर होती है जो अपनी नियत चाल के लिए जानी जाती है। जैसे कि अगर हम इस सिंक्रोनस मोटर की स्पीड होती है 1500, तो ये हमेशा 1500 पर ही चलेगी, ना कि 1500 से नीचे की स्पीड पकड़ेगी, क्योंकि अगर हम इस पर लोड भी डाल देंगे तो इसकी स्पीड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस मोटर को 3 फेज एसी सप्लाई स्टेटर पे देते हैं, रोटर पे डीसी सप्लाई दी जाती है। अब ये कैसे क्या रहता है, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ग्राइंडर। ग्राइंडर का काम रहता है, जो मेनली हमारे इसमें थोड़ा बहुत काम रहता है तो उसके लिए भी यूज करते हैं। बाजू में लगी है एसी सीरीज मोटर, हमने पीछे देखी थी डीसी सीरीज मोटर, और ये लगी है एसी सीरीज मोटर। अब सीरीज मोटर कोई भी हो, हम उस पर लोड डाल के ही स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बाजू में लगा है पिलर ड्रिल, जो हमारे ड्रिल करने के काम आता है। यहाँ पर लगी है बेंच वाइज वगैरह। बेंच वाइज का यूज रहता है, जितने भी हम जॉइंट वगैरह बनाते हैं उनमें यूज करते हैं। इसके साथ ही अब मैं आपको बाकी चीजें तो दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। साथ ही मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं, मैं आपको जुड़ेंगे भी, और मान लो जो जुड़े हैं, मैं आपको पूरी जितनी भी मशीनें होती है इलेक्ट्रिकल में, मैं आपको पूरी मशीन से रूबरू कराऊंगा। इसके साथ ही हमारे पास 3 फेज का ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और विभिन्न प्रकार की चीजें हैं। जैसे कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं वाटर कूलर वगैरह विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, और हमारे पास यहाँ पर 3 फेज का ट्रांसफार्मर, ऐसी इत्यादि चीजें हैं जिसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। इनकी वर्किंग कैसी है, इसकी थ्योरी क्लास भी बताऊंगा, फिर इनका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।